सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सितारों की चालें और दुनिया में जो वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, प्लैनेट्स के जो करान हैं उसको हम देखते हैं और एनालिसिस करते हैं। मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ, अभी भी आगाज़ में यही कहूँगा कि ये एक सेकुलर इल्म है, ये कोई डिवाइन इल्म नहीं है। बहुत सारे लोग जो अपना फ़ीडबैक देते हैं उस पर वो कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए, वो इससे मुत्तफ़िक नहीं। हमें आपकी जो आरा हैं उनका बड़ा एहतराम है। बस मैं इंतहाई लजाजत से यही अर्ज़ करता हूँ कि ये एक सेकुलर इल्म है, बहुत पुराना इल्म है और बड़ी कदीम यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है और उसकी बुनियाद पर प्रोफेसर साहब स्पेकुलेशंस करते हैं। बहुत सारी दुरुस्त भी हो जाती हैं, बहुत सारी नहीं भी होती दुरुस्त, लेकिन गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। 2-3 बातें प्रोफेसर साहब करते रहे हैं, करते चले आ रहे हैं कि जो इस वक्त प्लैनेट्स का करान है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़े तवील अरसे के बाद हुई हैं और वो जब होती हैं तो माजी में जब भी ये करान हुए तो जो सोसाइटीज़ हैं वो तब्दील हो गई। दुनिया की जो पूरा नक्शा है वो एक दफ़ा तब्दील हुआ और अभी इस वक्त कोरोना वायरस ने जिस अंदाज़ में पूरी दुनिया को अफेक्ट किया है, बड़े बड़े जो प्ले ग्राउंड्स हैं वो सुनसान हो गए हैं, ट्रैवल सस्पेंड हो गया है, स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई हैं और क्वारंटीन में लोग चले गए हैं हज़ारों की तादाद में। तो ये इतना बड़ा इसका इम्पैक्ट है और प्रोफेसर साहब अपने पिछले 3-4-5 महीनों से जब भी हमने प्रोग्राम किया वो इनका ज़िक्र करते रहे प्लैनेट्स का, नहायत ही एक मोतदिल अंदाज में, बड़े नरम अंदाज में, क्योंकि हमारा मकसद कोई पैनिक क्रिएट करना नहीं है। लेकिन जो इल्म चीज़ बताता है प्रोफेसर साहब, बिल्कुल उसी रोशनी में आगे आपसे बात करते हैं। तो अब फिर प्रोफेसर साहब मेरे साथ हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज भी तशरीफ़ लाए। ये अभी तो आप बता रहे थे कि करान होना है 23 तारीख को, लेकिन ये जो दुनिया में वाक़यात हो रहे हैं ये कोरोना वायरस के और एक अनरेस्ट है, यूरोप और अमेरिका की फ़्लाइट्स भी सस्पेंड हो रही हैं। बड़ी बड़ी डेवलप्ड नेशंस जो हैं वो बिल्कुल उन्होंने जो बड़े बड़े इज्तिमात हैं उन पर पाबंदियां लगा दी हैं। ये अभी तो करान हुआ नहीं है। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। समी साहब ने ज़िक्र किया है इस प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर कोरोना का और जो असरात इससे मरतब हो रहे हैं और जो दिन भर हर दिन नई ख़बर आ जाती है और ये कोरोना जो है अपना इसने रंग दिखा रहा है और इसे तबाही का सफ़र जारी है। अल्लाह ताला हमें हम सब कैसे बचाए। तो मैंने पहले से ही जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ था उन दिनों अगस्त में प्लूटो और ज़ोल का बड़ा असरात मरतब हो रहे थे और बड़ी टेंशन हो रही थी उन दिनों। तो मैंने उस मुनासबत और उन हालात के मुताबिक इत्तफाक से पहले दिन ही प्रोग्राम में ये दोनों प्लैनेट आ गए थे, प्लूटो और ज़ोल, और मैंने जिक्र किया कि इनके वजह से अक्सर तबाही आती है, बहुत बड़ी तब्दीलियाँ आ जाती हैं, तहज़ीबें बदल जाती हैं, सकाफ़त बदल जाती है, जंग हो जाती है और कोई तरह तरह की नई शक्लें ये अख्तियार करते हैं, ज़लज़ले आ जाते हैं। तो इस दफ़ा जो ये आपस में इन्होंने करान किया है दोनों ने, तो ये शक्ल इख्तियार किया है कि ये वबा या ये आफत या ये इन्फेक्शन मुसीबत की सूरत में आया। हाँ जी, ये एक हमारे सामने आ गई है और वाकई से आपने सब ने ये महसूस किया होगा कि जाने नुकसान भी होता जा रहा है और दिन ब दिन ये फैलती जा रही है। ये इन प्लैनेट के यही कारण है, यही करते हैं ये। अभी एक और किरण का आपने भी बातों बात में जिक्र कर दिया, वो यूँ है कि 21 को 22 को जो किरण को होने वाला है वो प्लूटो का और मरीख का किरण होगा जी। तो इस किरण का बारे में जिक्र करने से पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो किरण हो रहा है मरीख का और प्लूटो का, ये भी बड़े बड़े वाक़यात लाता है, ज़लज़ले लाता है और जो कोई बात तय में होती है, जो कोई बात सामने नहीं आ रही होती है, अंदर ही अंदर उसकी कोई ना कोई ख़राबी जारी रहती है,
तो ये जब प्लैनेट मिलते हैं, जैसे ज़लज़ला अंदर से आता है, अंदर ही से ज़लज़ला का प्रेशर आता है और ये सब नुकसान हो जाता है। इसी तरह ये प्लूटो सन कोई किसी और चीज़ को भी जो बैठे बैठे हमने उसको नज़रअंदाज किया होता है और वो अरसे से मामला जारी रहता है, वो अचानक बाहर आ जाती है और उसके अचानक बाहर आने से फिर वही कोई ना कोई तबाही आएगी, टेंशन आएगी, कोई ना कोई अफरा तफरी, ऐसे ही इनके ख़ास तौर पर ज़लज़ला आएगा। तो ये जो 21-22 को ये जोल से मिल रहा है, अपना प्लूटो से मरीख मिल रहा है, तो ये देखिए कोरोना की शक्ल में सामने आता है, कोई ज़लज़ला आता है, कोई और वाक़या आ जाता है। इसी तरह अगर प्लूटो के साथ मुश्तरी मिल जाए, जो कि मुश्तरी आया हुआ है प्लूटो के पास ऐसा सहारा है, तो इंसान को बड़े अच्छे मौके मिल जाते हैं अपने सूरत हाल को बेहतर बनाने के, सुलझाने के, समझने के। इंसान अपने सूरत हाल को समझ जाता है और बेहतरी की तरफ अपना उसका बेहतरी की तरफ हालात चल पड़ते हैं। लेकिन जब ये मरीख से मिलता है प्लूटो, तो ये फिर कोई ना कोई वाक़या लाता है। अब उस वाक़े लाने की वजह से मैं यूँ अर्ज़ करूँगा कि ये पहले से सिलसिला जारी है। मरीख तो जद्दी में दाखिल है और जद्दी में प्लूटो इस वक्त मौजूद है। ये पहले सिलसिला जारी है, सिर्फ अभी मिले नहीं है, किरान नहीं हुआ। तो और वो जो सिलसिला जारी है वो कोरोना बीच में आ गया है। आए दिन आप कल के बनस्बत परसों में और मज़ीद कोई ख़बर मिलेगी, इसी तरह ये सिलसिला चल पड़ा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो कोरोना है ये 31 मार्च तक तो ऐसे ही नज़र आता है। अच्छा, ये चलता जाएगा सिलसिला और साइंसदानों को कुछ न कुछ इसको ख़त्म करने में साइंसदानों को कुछ न कुछ नई ईजाद करनी पड़ेगी। अब ये जो ईजाद का लफ्ज़ आया है, इससे मैं उस तरफ आ गया हूँ जिसके लिए आज के हमने प्रोग्राम का सोचा हुआ था। वो यूँ था कि ये जो बड़े प्लैनेट होते हैं जिनका मैंने अभी जिक्र किया है, प्लूटो और जोल का, इन्हीं बड़े प्लैनेट के साथ साथ यूरेनस और नेपच्यून और प्लूटो भी, ये भी इन्हीं के साथ होते हैं। बड़े प्लैनेट, यही प्लैनेट वाक़यात देते हैं। ठीक, जोल, अपना नेपच्यून, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये वाक़यात देते हैं। अब जो है यूरेनस जो है ये 7 साल के लिए आ जाता है और ये पूरी उस वक्त की जितनी नस्ल होती है उस पर असरअंदाज होता है। अच्छा, अब वो चूँकि इसमें शोर में आया हुआ है 7 साल के लिए। अब शोर जो बुरो जायज़ का तल्लक है, पैसे को किस तरह ऑर्गेनाइज़ किया जाए, पैसे को किस तरह कमाया जाए, पैसे को किस तरह इस्तेमाल किया जाए अच्छी तरीके से। तो ये जितने अपने शोरे लोग होते हैं, अक्सर मैंने देखा है कि वो पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि हम वी शुड हैव ए सेंस ऑफ गुड लिविंग। ये ऐश व इशरत की ज़िंदगी, सेंस ऑफ गुड लिविंग जैसे कहते हैं, अच्छा खाना, अच्छा घर में जदीद तरीन घर की आराइश व ज़बाइश। तो अब ये है कि ये हमारे जो पैसे की जो कमाने की सलाहियतें हैं और पैसे को ख़र्च करने की जो सलाहियतें हैं, कारोबार में जिस तरह पैसा असरअंदाज होता है, ये 5-6 साल इसी पर असर पड़ेगा। आपने नोट किया होगा कि मैं इसी हवाले से अक्सर कहता हूँ कि पाकिस्तान की जो ये माशी हालत है, ये पास आप कहते हैं कि वो बेहतर हो रही, पैसा आएगा, साथ ही आप कहते हैं कि वो हम उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, गैर मुतवक्को आएगा, अचानक आएगा और इस तरह पाकिस्तान को बाकी जो इर्द गिर्द के हालात हैं पाकिस्तान उनमें मसरूफ़ रहेगा, मुलव्वस रहेगा, अपना उनके लिए कुछ न कुछ पॉलिसी मरतब करनी पड़ेगी, मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक पैसे का मामला है, अक्सर हमें यही खबरें आएंगी कि बेहतरी आ रही है, यूँ इस चीज़ पर काबू पा लिया, IMF पर यूँ काबू पा लिया, फ़लाँ। लेकिन ये यूँ जितना होता जाएगा माली मामलात में बेहतरी आती जाएगी, इतना पैसा अचानक खर्च भी साथ होता जाएगा, लेकिन आए तो सही, आना चाहिए। तो यूरेनस जो है अब वो 7 साल के लिए ऐसी जगह पर आ गया है जिसका तल्लक माली सूरत हाल से है। क्या किस तरह पैसे की वैल्यू जो है, पैसे की कदर कीमत जो है वो इस बुरुज में यूरेनस आए। और मैं साथ साथ ये भी आपसे ये भी बताता चलूँ कि ये 84 साल के बाद उस जगह पर आता है। आफ्टर 84 years।
हाँ, आप इस शोर पर आए हुए हैं ना, तो ये 7 साल यहाँ गुजारने के बाद 84 साल के बाद फिर यहाँ आएगा। अच्छा। और यहाँ जो उसने पैसे के सिलसिले में तब्दीली लानी है, पैसे के सिलसिले में जो इंसान को नए कंसेप्ट देने हैं, पैसे के बारे में जो वैल्यूएशन होनी है नई, वो ये करके आगे निकल जाएगा। ठीक। फिर 84 साल के बाद आएगा और फिर वो इसी तरह दुनिया के जो हालात होंगे, उसके दुनिया के हालात के हवाले से पैसे पर अपने असरात छोड़ेगा, फिर आएंगे। तो ये तो रहा यूरेनस। उसके बाद एक और प्लैनेट है जो कि बड़े ही पुरस्कार है, और उस प्लैनेट के समझने में और समझाने में एक बड़ी मुश्किल पेश आती है। उस प्लैनेट का नाम है नेपच्यून। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।